अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो यू विल बी फाइन। तो नेक्स्ट आपके हैंड का टॉपिक है। हैंड में आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं। सबसे पहले पाल्मर एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने हैंड में करना है स्किन करना है, इनका सुपरफिशियल फेशिया और डी फेशिया करना है। सुपरफिशियल फेशिया में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुपरफिशियल फेशिया में एक सब क्यूटेनियस मसल होता है पाल्मरस ब्रेविस, जो ग्रिपिंग ऑफ द हैंड में हेल्प करता है। देन डी फेशिया दो स्पेशलाइज्ड फॉर्म में मॉडिफाइड होता है। उसमें आ जाता है जी हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनेकुलम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के नीचे से हमारे पास मीडियन नर्व्स गुजरती है, तो ये इसको कार्पल टनल भी कहते हैं। इसके आपने बाउंड्रीज और अटैचमेंट्स अच्छी तरीके से करनी है। ये मेनली किस बोन से अटैच हो रहा है, रिस्ट की, और लेटरी किस बोन से अटैच हो रहा है। बेसिकली ये रिस्ट की बोन से अटैच होता है, तो वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसके बाद हमारे पास इसकी दो स्लिप होती हैं, एक सुपरफिशियल स्लिप होती है, एक डीप स्लिप होती है। डीप स्लिप हमारे पास लेटर साइड भी होती है और सुपरफिशियल हमारे पास मीडियल साइड भी होती है। इसको वेलर कार्पल लिगामेंट भी कहते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं कौन से स्ट्रक्चर इसके सुपरफिशियली पास कर रहे हैं और कौन से स्ट्रक्चर इसके डीप पास कर रहे हैं। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ये 5 हैं, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा डीप स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास 7 हैं, तो इसका मैंने नामनिक बनाया हुआ है RMUT4। आर से हमारे पास रेडियल बर्सा, एम से हमारे पास मीडियन नर्व, यू से हमारे पास अल्नर बर्सा, और टी जो 4 टी हैं उनसे हमारे पास 4 टेंडेंट्स आ जाएंगे मसल के। देन एक और इम्पोर्टेंट बात कि मीडियन नर्व का यहाँ लिखा हुआ है कि वो नीचे से गुजरती है, जो हमारे पास थिनार रीजन के मसल को सप्लाई करती है, लेकिन जो उसकी ब्रांच होती है, जो क्यूटेनियस ब्रांच होती है जो स्किन को सप्लाई करती है, वो हमारे पास ऊपर से ही गुजरती है हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ये जो मीडियन नर्व की जो क्यूटेनियस ब्रांच है जो थिनार एमिनस को सप्लाई कर रही है, तो ये हमारे पास ऊपर से गुजरती है, और जो मीडियन नर्व मसल को सप्लाई कर रही है वो नीचे से गुजरती है। इसका एक क्लिनिकल है वो मैं आपको बताता हूँ। देन हमारे पास आ जाता है जी पाल्मर एपिनेरोसिस। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे से करना है। इसके फीचर्स और फंक्शन इसका देख लीजिएगा आप। देन हमारे पास आ जाएगा डुपिट्राइन कंट्रैक्चर, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछ लेते हैं और आपसे ये SCQ में भी आ जाता होता है, तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें हमारे पास जो रिंग फिंगर होती है बेसिकली वो हमारे पास फ्लेक्स हो जाती है, क्योंकि थिकनिंग और कंट्रैक्शन हो जाती है एपोनेरोसिस की। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड्स। ये हमारे पास 20 के करीब मसल हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले थिनार एमिनेंस के मसल आ जाते हैं। ये आपने KLM से टेबल करने हैं, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। थिनार एमिनेंस के आ जाते हैं, हाइपोथिनार के आ जाते हैं, देन शॉर्ट मसल आ जाते हैं, लम्ब्राइकल आ जाते हैं, डोर्सल और पाल्मर इंट्रोशे आ जाते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें हाइब्रिड मसल्स कौन से होते हैं। हाइब्रिड मसल्स उनको कहते हैं जिनको 2 नर्व्स इनर्वेट कर रही हों, यानी जिनकी ड्यूल नर्व सप्लाई हो। वो हमारे पास हैंड में 5 हैं, जिनको मीडियल और अल्नर नर्व दोनों सप्लाई कर रही होती हैं। वो हमारे पास हाइब्रिड मसल इनका नेमोनिक याद करने का ये है लॉ ऑफ। एल से हमारे पास लम्ब्राइकल आ जाएंगे फर्स्ट और सेकंड, ओ से हमारे पास ओपरेंस पॉलिसिस आ जाएगा, ए से हमारे पास आ जाएगा अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और एफ से फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ये वो मसल्स हैं जिनकी ड्यूल नर्व सप्लाई होती है, जिनको मीडियल और अल्नर नर्व दोनों सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टरीज ऑफ हैंड्स। आर्टरीज ऑफ हैंड में हमारे पास अल्नर आर्टरी आ जाती है और रेडियल आर्टरी आ जाती है। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और डीप पाल्मर आर्च। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च कैसे बनती है। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनती है जी अल्नर आर्टरी की डायरेक्ट कंटिन्यूशन से, और इसको लेटरल साइड से आके ज्वाइन करती है हमारे पास सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। सो मेन इसका पॉइंट ये है कि सुपरफिशियल पाल्मर आर्च हमारे पास अल्नर आर्टरी की डायरेक्ट कंटिन्यूशन से बैठती है। देन आपने इसके थोड़े रिलेशन देख लेने थोड़े बहुत, देन इसकी ब्रांचेज आपने कर लेनी है। ये नेक्स्ट हमारे पास डिजिट्स में और फ्लिंजेस में इसकी ब्रांचेज जो होती हैं वो आपने यहाँ से अच्छी तरीके से रीड कर लेनी है। देन हमारे पास रेडियल आर्टरी आ जाती है। रेडियल आर्टरी हमारे पास स्नफ बॉक्स से गुजरती है। मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्नफ बॉक्स क्या है, इसका ये सारा कोर्स और रिलेशन वगैरह देख लीजिएगा। ये यहाँ पे आप फिगर में बना हुआ है सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्चेज, तो ये आप फिगर से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो हमारे पास डीप पाल्मर आर्च है वो हमारे पास जो है रेडियल आर्टरी उसकी डायरेक्ट कंटिन्यूशन से बनती है, और अल्नर आर्टरी उसको मीडियल साइड से ज्वाइन कर रही होती है। इसकी आपने फॉर्मेशन देख लेनी है और इसकी ब्रांचेस देख लेनी है किस किस एरिया को सप्लाई कर रही हैं। ये जो हमारे पास डीप और सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है ये हमारे पास ड्रॉ करने का भी आ जाती होती है, तो ये आपने एक दफ़ा ड्रॉ करके भी देख लेनी है, और इसकी आपसे सरफेस मार्किंग भी करवाते होते हैं, वो आपकी स्टेज में होगी तो अभी करने की जरूरत नहीं, वो स्टेज में कर लीजिएगा। देन हमारे पास नर्व्स ऑफ हैंड आ जाती हैं। हमारे पास 3 नर्व्स हैं हैंड में, अल्नर नर्व, इसको म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं, और देन हमारे पास मीडियन नर्व आ जाती है और रेडियल नर्व आ जाती है। अल्नर नर्व आपने इसका कोर्स देख लेना है,
इसकी ब्रांचेस देख लेनी है, सुपरफिशियल कौन सी है, डीप कौन सी है, और ये क्यूटेनियस सप्लाई किसको दे रही है और मोटर सप्लाई किसको दे रही है। तो ये आपने अच्छी तरीके से करना है। जो हमारे पास ये क्यूटेनियस सप्लाई होती है, अनलाइनर हमारे पास पाल्मर सरफेस की मीडियल ये लिटिल फिंगर को सप्लाई करती है, और ये रिंग फिंगर की जो मीडियल हाफ है उसको सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर साइड पे ये हमारे पास मीडियल 3 फिंगर्स के हाफ तक सप्लाई करती है। देन हमारे पास आ जाता है जी मीडियन नर्व को लेबर नर्व भी कहते हैं और आई ऑफ द हैंड भी कहते हैं। इसको भी आपने ये 5 मेनली लॉफ मसल जो आपको बताए हैं, हाइब्रिड मसल, जो ये अल्ना नर्व के साथ ज्वाइन करके सप्लाई कर रही होती है, तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं जी क्लिनिकल्स। अगर आपके पास टाइम है तो आप KLM से लाजमी रीड कर लें, अदरवाइज जो ये BD में दिए हुए हैं ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, जैसे आपके इजीली कवर हो जाएंगे। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसमें है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। जो हमने फ्लेक्सर रेटिनकुलम पढ़ा था उसमें हमने देखा था मीडियन नर्व हमारे पास नीचे से पास कर रही है, तो जब फ्लेक्सर रेटिनकुलम प्रेस होगा या उस पर कोई भी इंजरी होगी तो मीडियन नर्व डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मसल्स मीडियन नर्व से सप्लाई हो रहे हैं उनका मोटर लॉस हो जाएगा। इसमें आपने देन देखना है अल्ना नर्व की इंजरी अगर एल्बो पे हो रही है तो कौन से मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं, अगर उसकी रिस्ट पे हो रही है तो कौन से मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं। देन हमारे पास एक और कंडीशन है अल्नर क्लॉ हैंड। अगर रिस्ट पे इंजरी हो रही है तो अल्नर क्लॉ हैंड हो जाएगा। जो हमारे पास जो है मीडियल लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर ये हमारे पास फ्लेक्स कंसीशन में आ जाएंगी, और जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर हो गई और मिडिल फिंगर हो गई ये इनके जो प्रोक्सिमल फ्लिंजेस हो गए ये फ्लेक्स हो जाएंगी। देन हमारे पास ये अल्नर क्लॉ हैंड के दिए हुए हैं फीचर्स, क्या सिम्टम्स होते हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है कि हाइपर एक्सटेंशन किस पे हो रही है, फ्लेक्शन कौन से जॉइंट पे हो रही है, ये यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। देन आपने अगर आपका क्लिनिकल आता है देन आपने इसमें बाकी सारी चीज़ें भी लिखनी है। सबसे पहले आपने इसके फीचर्स लिखने हैं या सिम्टम्स लिखने हैं, क्या होगा अगर अल्नर क्लॉ हैंड हो रहा है, जब अल्नर रिस्ट पे डैमेज हो रही है। देन आपने सेंसरी लॉस लिखना है। हमारे पास आ जाएगा इसमें वेजोमोटर चेंज और ट्रॉफिक चेंजेस, ये आपने अच्छे तरीके से यहाँ से रीड कर लेने हैं। जब हमारे पास मीडियन नर्व सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस पे होगी, तो जब हमारे पास मीडियन इस लेवल पे डैमेज होगी देन ये कुछ मसल्स हैं ये इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से इंडेक्स फिंगर और थंब और मिडिल फिंगर इफेक्ट होगी। तो वो आपने अच्छे तरीके से यहाँ डिटेल पढ़ लीजिएगा, आपको इजीली पता चल जाएगा। देन इस कंडीशन में जो हमारे पास जो हमारे फोरआर्म है वो हमारे पास सुपाइन पोजीशन में रहती है, क्योंकि जो हमारे पास पोलिनेटर्स होते हैं वो हमारे पास मीडियन नर्व से सप्लाई हो रहे थे और वो पैरालाइज हो जाते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये लेबर नर्व भी कहते हैं मीडियन नर्व को, और आई ऑफ द हैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द सेंसरी सप्लाई टू द हैंड दे रही होती है। देन नेक्स्ट क्लिनिकल हमारे पास आ जाता है ये पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, ये आपने अच्छे से कहना है। देन हमारे पास एब और मंकी लाइन हैंड आ जाता है। जो ये हमारा थिनार एमिनेंस है, ये थिनार एमिनेंस प्रॉपर प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, लेकिन जब मीडियन नर्व यहाँ से डैमेज हो जाती है तो ये जो मसल्स होते हैं थिनार की ये पैरालाइज हो जाते हैं और ये थिनार एमिनेंस डिसअपीयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एप और मंकी थंब डिफॉर्मिटी प्रेजेंट हो जाती है। इसको हम एप लाइक हैंड भी बोलते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसका आपको बताया कि जब फ्लेक्सर रेटिकुलर इंजरी होगी, क्योंकि मीडियन नर्व उसके नीचे से पास कर रही है तो मीडियन नर्व डैमेज हो जाएगी और मसल का पैरालाइसिस हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको पहले दिखाया कि फ्लेक्सर रेटिकुलम के ऊपर से सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व गुजरी है, जो हमारे पास सेंसरी सप्लाई दे रही है थिनार एमिनेंस को और पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड को। तो जो हमारे पास है सेंसरी लॉस नहीं होगा कार्पल टनल सिंड्रोम में, तो ये आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इसके बाद ये कुछ आपके पास टेस्ट दिए हुए हैं, फॉर्मेंट्स और बुक होल्डिंग टेस्ट और पेपर होल्डिंग टेस्ट, तो ये आपने देख लेना ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। देन हमारे पास एक और चीज़ है फेलन टेस्ट। फेलन टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमें कार्पल टनल सिंड्रोम का चेक करना होता है। अगर तो कार्पल टनल सिंड्रोम है देन अगर हम ये फेलन टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, अगर इस कंडीशन में आपको करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस उनके डोर्सल सरफेस को, तो पेन फील होगी, तो उसकी वजह से हमें जो हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम है वो कंफर्म हो जाएगा। देन हमारे पास पहले आपको अल्नर क्लॉ हैंड बताया था, एक और कंडीशन है कंप्लीट क्लॉ हैंड, जिसमें हमारे पास अल्नर और मीडियन नर्व दोनों डैमेज हो जाती हैं। इसके अलावा आपने सेंसरी सप्लाई इजीली अंडरस्टैंड करनी है, तो ये फिगर बनी हुई है BD में, तो ये आप देख लीजिएगा कि अल्नर नर्व किस पार्ट को सप्लाई कर रही है हैंड और फिंगर्स के, रेडियल किसको कर रही है और मीडियन किसको कर रही है, तो ये आपको ईजिली यहाँ से पता चल जाएगा।
देन हमारे पास एक और चीज़ यहाँ लिखी हुई है, मीडियन नर्व पैरालिसिस में तो फर्स्ट और सेकंड रम्ब्राइकल है उनका पैरालिसिस हो जाता है। तो ये आपके एक फिगर में डिटेल लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। इधर नेक्स्ट रेडियल नर्व का लिखा हुआ है। रेडियल नर्व जो हमारे पास है मोस्टली वो बैक ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है। तो ये आपने देख लेना है, मोस्टली सेंसरी सप्लाई दे रही होती है। तो ये आपने यहाँ डिटेल लिखी हुई है, 4 ये ब्रांचेस दे रही होती है, कौन कौन सी साइड होती है थंब और फिंगर्स की, तो आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा अच्छे से। देन हमारे पास आ जाता है जी स्पेसिस ऑफ हैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें इस दफ़ा प्रॉफ में भी आया था और बच्चों ने ये लास्ट टाइम अच्छे तरीके से कुछ ने नहीं किया हुआ था, तो अच्छे तरीके से आप करिएगा। इसमें आपने सारा करना है। पाल्मर स्पेसिस, इसमें जो एक है विटलो भी लिखा हुआ है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। देन हमारे पास मिड पाल्मर स्पेस और थेनार स्पेस है, ये दोनों का लिखी हुई है। बाउंड्री स्पेस है, ये सारा कुछ आपने इसकी डिटेल करनी है। कम्युनिकेशन, इसकी बाउंड्रीज और इसकी ड्रेनेज कहाँ से होता है, अगर इसमें हमारे पास इन्फेक्शन हो जाए तो हम इसको कहाँ से ड्रेन करेंगे। देन हमारे पास आ जाती है फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना, ये हमारे पास फोर आर्म रीजन में और रिस्ट के पास होती है। देन आगे ये डिजिटल सैनोवियल चीज़ है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एक और चीज़ है जो हमारे पास थंब का जो है इन्फेक्शन, अगर थंब रीजन में इन्फेक्शन हो रहा है तो वो किस में मोस्टली हमारे पास स्प्रेड हो सकता है, तो मेनली रेडियल बर्सा होता है, उसमें मेनली स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा जो अल्नर बर्सा है, अल्नर बर्सा में अगर इन्फेक्शन होगा तो वो सेकेंडरी होगा, क्योंकि पहले लिटिल फिंगर में इन्फेक्शन होगा, देन हमारे पास ये इन्फेक्शन फोरा ऑफ द स्पेस में स्प्रेड हो जाएगा अल्नर बर्सा के थ्रू। इसको हम और ग्लॉस स्वेलिंग भी बोलते हैं। डोर्सम ऑफ द हैंड पे आपने देख लेना, सबसे पहले जो हमारे पास डी फेशिया होता है वो स्पेशलाइज होके हमारे पास बनाता है एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। तो ये आपने इसका देख लेना अटैचमेंट कहाँ पे हो रही है। और ना जो एक्सटेंसर रेटिनेकुलम है, इसे ना सेप्टा नीचे को जा रहे होते हैं रेडियस की तरफ, और जो रेडियस की लोअर एंड होता है उसकी जो पोस्टीरियर सरफेस होती है उसमें ना हमारे पास रिजेस बन जाती हैं, जिसमें से ना बैक ऑफ द मसल ऑफ द फोर आर्म के टेंडन्स पास कर रहे होते हैं। तो ये ना कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनेकुलम से जो सेप्टा नीचे पास कर रहे होते हैं। बेसिकली ये 6 ऑसोफिशियल कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो ये टेबल बना हुआ है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसमें बताया हुआ है हर कंपार्टमेंट में से कौन कौन से मसल का टेंडन पास कर रहा है और किस कंपार्टमेंट में से नर्व या आर्टरी पास कर रही है। ये 4 वाला मेनली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से नर्व और आर्टरी भी पास कर रही है, तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। देन हमारे पास आ जाता है जी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है बैक ऑफ द हैंड पे, आपके जो हमारे पास थंब है उसकी जो लोअर एंड है वहाँ पे आपको ये मिलेगा। इसकी बाउंड्रीज आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। इसकी इंटीरियर बाउंड्री कौन से मसल के टेंडन बना रहे हैं, जो इंटीरियर बाउंड्री है इसकी बेसिकली 2 मसल के टेंडन बना रहे होते हैं, जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वो एक टेंडन बना रहे हैं। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ इसकी, ये देखें, ये हमारे पास है इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री और ये हमारे पास है इंटीरियर बाउंड्री। पोस्टीरियर बाउंड्री एक मसल से बन रही है, इंटीरियर बाउंड्री 2 मसल से बन रही है। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूछते हैं वो आपसे कंटेंट्स ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पूछते हैं। 3 कंटेंट हैं, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे, रेडियल आर्टरी है, स्फेलिक वेन है और सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व है। ये 3 कंटेंट आपको लाजमी आने चाहिए एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जब आप याद कर रहे हैं। देन ये एक और एक्सटेंसर रेटिनेकुलम की पिक्चर बनी हुई है कि कौन कौन से मसल के फोर आर्म के जो मसल हैं उनके टेंडन पास कर रहे हैं। तो ये आपने अच्छे तरीके से यहाँ से देख के अपने माइंड में बिठा लेना तो आपको इजीली रिमेंबर हो जाए। जॉइंट्स ऑफ द हैंड में हमारे पास 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं, इंटरकार्पल, कार्पोमेटाकार्पल और इंटरमेटाकार्पल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल। ये हमारे पास जो कार्पल बोन है रिस्ट की ट्रेपीजियम उसके साथ और जो फर्स्ट मेटाकार्पल यानी जो थंब का मेटाकार्पल है उसके दरमियान बन रहा होता है। ये ना सैडल वैरायटी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट है। तो ये ना इसका एमसीक्यूज लाजमी आया होता है कि फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट कौन सा होता है, तो ये सैडल वैरायटी का जॉइंट है। इसके आपने आर्टिकुलर सरफेसेस देख लेनी है और लिगामेंट्स देख लेने। मेनली इसका यही इंपॉर्टेंट नर्व सप्लाई और मसल सप्लाई भी देख लीजिएगा। बाकी ये जो थंब पे जो हमारे पास मूवमेंट्स हो रही होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन और ऑपोजिशन, तो ये आपसे वाइवा में करवा ली जाती हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इनमें मसल्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से कर लेने। बाकी ये मेटाकार्पल फ्रिंजियल जॉइंट्स हैं और इंटरफेजियल जॉइंट्स हैं, ये ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर टाइम हो तो रीड कर लीजिएगा, तो कोई मसला नहीं है। और ये क्लिनिकल है डी कर्विन टेनोसाइनोविटिस।
तो ये हमारे पास जो होते हैं टेंडन एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस के, ये इन्फ्लेमेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से ये पेनफुल कंडीशन जनरेट हो जाती है, जिसका एक इम्पोर्टेंट फीलिंग है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है. सो गुड लक फॉर योर सब स्टेज. थैंक यू.